चाहते हैं, बट आज हमें उन्हें चैलेंज देना था, तो आई वाज वेरी कंफ्यूज कि कैसे, हाउ तो मैं बस जी जी तो बस आज का जो ये जो टास्क है, हमने एक छोटा सा जो तैयार किया है, उसमें बस आपको इतना करना है कि हम आपको एक सॉन्ग सुनाएंगे जिसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है। वैसे या अच्छा, जो सॉन्ग है, सॉन्ग के वर्ड्स है तू जाने ना। तो मैं आपको पहले सॉन्ग के 2 लाइन सुना देता हूँ, देन आप लोगों को इस गाने को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ठीक है। तू जाने ना, तू जाने ना, मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलों के है रास्ते, तुमसे न जाने क्यों, तू जाने ना। और इसकी जो सबसे फेवरेट लाइन है तू जाने ना, अगर जिसे इसने बहुत प्यार से कन्वर्ट कर दिया वो जीत जाएगा। और आपके पास इसके लिए सिर्फ 20 सेकंड है। आई वुड रिक्वेस्ट वन ऑफ द वॉलंटियर्स, अगर हमारे पास प्लीज, इफ समबडी कैन, इफ यू कैन टेक द माइक प्लीज, एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड इफ यू कैन हैव द सॉन्ग इन इंग्लिश। वाओ, क्या बात है। हमारे जो सुधीर सर हैं, आकाश सर हैं, दे आर ऑलरेडी रेडी हियर। वंडरफुल। लेट अस लिसन टू द न्यू वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग तू जाने ना। You don't know, you don't know, we don't meet after so long time, why we don't meet, you don't know. सर इसको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा सही है कि नहीं। Well, thank you so much sir, thank you so much for this wonderful participation. Are you done with this first thing? हो गया हमारा फर्स्ट चैलेंज। सुधीर सर भी बिल्कुल सर, बिल्कुल फॉर श्योर। अच्छा, एक वो गाना था हम लोगों का, मतलब आप सभी ने सुना होगा, वो पुराना गाना है, लाल दुपट्टा उड़ गया है मेरे हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे झोंके से। तो ये गाने को अगर कोई इंग्लिश में कन्वर्ट करके गाना चाहे तो प्लीज। Anybody, you can please use ChatGPT also, and you have just 20 seconds with you. छत्तीसगढ़िया, भोजपुरी, कोई भी लैंग्वेज में, you can please feel free to sing in any other language other than English या हिंदी। कोई भी लैंग्वेज में प्लीज आप गा सकते हैं ChatGPT यूज करके। यहाँ पर काफी हमारे महाराष्ट्रियंस हो सकते हैं, या और भी हमारे पास डिफरेंट अलग और जगह से लोग हैं। तो प्लीज इफ एनीबडी वांट्स टू, कोई ट्राई करना चाहेगा वहां पीछे से? यस, सुधीर सर अगेन, यस प्लीज। My red cotton flown away by air pressure wave. My red cotton flown away by. क्या बात है सर, शानदार, बहुत बढ़िया। इस परफॉर्मेंस के लिए तो जोरदार तालियां बनती ही है। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री सुब्रतो हवालदार सर को फॉर अ पोएम व्हिच इज डेडिकेटेड टू मदर अगेन। क्योंकि कल ही हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है, तो आज सर ने एक बहुत ही खूबसूरत सी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो उनकी स्वर रचित हैं, और आज वो हमारे सामने उनकी ये पंक्तियाँ यहाँ पर आप सभी के समक्ष पेश कर रहे हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ फिर से वेलकम करते हैं सुब्रतो हवालदार सर का। नमस्ते सीईओ सर, नमस्ते गेस्ट, सभी डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और मेरे सहपाठी साथी लोग। तो एक कविता है, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। कविता मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है, मेरे स्टूडेंट के द्वारा लिखी गई है, लेकिन कविता की लाइनें बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। तो कविता का शीर्षक है, माँ ने मेरी याद में खाना नहीं खाया होगा, आज तो खीर भी फीकी सी लग रही है मुझे, आज तो खीर भी फीकी सी लग रही है मुझे, माँ ने मेरी याद में खाना नहीं खाया होगा, माँ ने मेरी याद में खाना नहीं खाया होगा। घर पे जाता हूँ
घर पे जाता हूँ तो बाहर जाने नहीं देती, माँ मुझे सूखी हुई रोटी खाने नहीं देती, माँ मुझे सूखी हुई रोटी खाने नहीं देती। दर्द की धूप में आंचल से मुझे ढक लेती है, माँ मेरी आंखों में आंसू आने नहीं देती, माँ मेरी आंखों में आंसू आने नहीं देती। दुआ ने उसकी मुझे 100 बार बचाया होगा, दुआ ने उसकी मुझे 100 बार बचाया होगा, मेरी माँ ने मेरी याद में खाना नहीं खाया होगा। चोट लगती है रोती है दवा देती है, चोट लगती है रोती है दवा देती है, अपने बेटे को कलेजे से लगा लेती है, अपने बेटे को कलेजे से लगा लेती है। दर्द से मैं कब भला कभी रोया हूँ, दर्द से मैं कब भला कभी रोया हूँ। वो तो माँ है जो रो रो के रुला देती है, वो तो माँ है जो रो रो के रुला देती है। अपने बेटे के लिए हर गम को उठाती होगी, अपने बेटे के लिए हर गम को उठाया होगा, मेरी माँ ने मेरी याद में खाना नहीं खाया होगा। पापा कहते हैं पढ़ाई का हाल कैसा है, पापा कहते हैं पढ़ाई का हाल कैसा है। माँ की आदत है वो सेहत पे नजर रखती है, माँ की आदत है वो सेहत पे नजर लगती है। लोग चेहरों को भी पढ़ने में चूक जाते हैं, लोग चेहरों को भी पढ़ने में चूक जाते हैं। माँ मेरे दिल को समझने का हुनर रखती है, माँ मेरे दिल को समझने का हुनर रखती है। उसने उस रिश्ते को बाखूबी निभाया होगा, उसने उस रिश्ते को बाखूबी निभाया होगा। माँ ने मेरी याद में खाना नहीं खाया होगा, माँ ने मेरी याद में खाना नहीं खाया होगा। आज तो खीर भी फीकी सी लग रही है मुझे, आज तो खीर भी फीकी सी लग रही है मुझे, माँ ने मेरी याद में खाना नहीं खाया। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you for this wonderful जो आपने पूरा स्वरचित आपने लिखा है यहाँ पर। एंड एक्चुअली माँ के बराबर हम किसी को भी, हम कोई भी रिश्ता हम बोल सकते हैं कि उस रिश्ते में कहीं मिलावट हो सकती है, लेकिन माँ के जैसा रिश्ता, माँ और बच्चे के जैसा रिश्ता कोई नहीं है। Indeed, it's really overwhelming. Thank you so much, Subrata sir. And now moving ahead, I would request Rahul to please announce the next name. तो हम बड़े हर्षोल्लास के साथ अब इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर कमल सर को, जो कि हमारे वेलकम सर। I would request श्री कमल श्रीवास्तव जी सर को, जो कि हमारे सामने गाना पेश करने वाले हैं। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे। आप स्टोर डिपार्टमेंट से हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आज हमारे साथ हमारे सामने पेश करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने जगजीत सिंह की एक गज़ल प्रस्तुत करने वाला हूँ। अगर उस गज़ल में कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला स्टार परफॉर्मेंस है। इसके पहले मैंने कभी स्टेज में परफॉर्मेंस नहीं किया है। थैंक यू। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी।
रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ। ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में भी जिंदा हूँ। अब क्यों देखूं कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ। मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम भी तो शर्माओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। क्यों मेरे साथ कोई और परेशानी रहे। मेरी दुनिया है जो वीरानी तो वीरानी रहे। जिंदगी का ये सफर तुमको तो आसान रहे। हम सफर मुझको बनाओगी तो पछताओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। एक में क्या अभी आएंगे दीवाने कितने। अभी गूंजेंगे मोहब्बत के तराने कितने। जिंदगी तुमको सुनाएगी फसाने कितने। क्यों समझती हो मुझे भूल नहीं पाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। थैंक यू। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। जैसा सर ने कहा था कि इनका पहली बार है ये या फिर पहली बार स्टेज पे आके गा रहे हैं, ऐसा कुछ लगा नहीं सर। आपने इतना प्यारा गाया, एकदम जोरदार तालियां हो जाए पहले सर के लिए। ये जो सॉन्ग था ये 7-7 मूवी से लिया गया था और ये शायद आप ही लोगों के जमाने की मूवी है। राहुल, बट मेरा एक क्वेश्चन है। Yes, ma'am. जहाँ तक मुझे पता चला था कि ये जो इवेंट है इसमें बताया गया था कि हम हिडन टैलेंट को स्टेज पे लाने वाले हैं। Yes, ma'am, लेकिन बिल्कुल। नाम जो आए थे वो तो खुद नाम दिए गए थे। अब मुझे ये चेक करना है यहाँ हिडन टैलेंट कौन कौन है। तो Ma'am, क्या देखा जाए? व्हाट डू यू से राहुल? अगर देखा जाए तो यहाँ हमें देख के लग तो रहा है कि हिडन टैलेंट सब में है, बट कोई आ नहीं रहा है यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाने के लिए। बट कोई बात नहीं है राहुल। कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, Yes, ma'am. जिनके नाम जरूर लिस्ट में नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जानती जरूर हूँ कि उनमें टैलेंट है और आज थीम से जुड़ा हुआ टैलेंट जरूर है। जी। तो भावना मैडम कहाँ पर हैं हमारे साथ? यस प्लीज, शी इज अ वंडरफुल सिंगर और वो आज हमारे साथ 2 लाइनें गाना चाहेंगी प्लीज। यस भावना मैडम प्लीज।
Please, very welcome for the Bhavna man. जी सर। जी without song like that. चली रे जुनू को पिए कतरा कतरा लम्हों को जिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुद ही से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया 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 रे जिया रे जिया हो जिया रे जिया 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 रे जिया 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 रे जिया रे जिया हो क्या बात है, मतलब भावना मैडम हम समझ के आपको कराओके की जरूरत ही नहीं है बिकॉज यू आर अ वंडरफुल सिंगर। Thank you so सो much. मेलोडियस, आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए भावना मैडम के लिए। और अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वी विल हैव श्री विजय भट्ट सर हु इज फ्रॉम इलेक्ट्रिक ELX ब्रांच, और सर का गाना है अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, आज के इस प्रोग्राम की थीम भी यही है कि दिल अभी भरा नहीं। नमस्कार CEO सर, GST फैमिली, गेस्ट। आज मैं गाना गाने जा रहा हूँ। एक्चुअली जनरली सभी लोग कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, घर में कहीं गुनगुना रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आज एक कार्यक्रम हो रहा है और आज ही मैंने मतलब 1 बजे अप्लाई किया। मैडम ने बोला ठीक है आप परफॉर्म कीजिए। तो एक गाना है तो मैं गाना चाह रहा हूँ, और उस पर जो भी गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कर दें, क्योंकि सिंगिंग ऐसी चीज़ जो खुद को अच्छी लगे, मतलब खुद को ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि हमें पता है आवाज़ उतनी अच्छी ना हो पर गाना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ प्ले कर देना। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अब न मुझको टोकना, बस अब न मुझको टोकना, ना बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जाना पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा। जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं।
थैंक यू सो मच सर फॉर द लवली परफॉर्मेंस। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए एक बार। अच्छा, ये मैंने मूवी का नाम पहले नहीं बताया था, सर ने मुझे कहा था मूवी का नाम बता दीजिएगा, बट मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी मूवी का सॉन्ग था, क्योंकि ये बहुत फेमस सॉन्ग है और सभी ने ये गाना सुना है और सब गुनगुना रहे थे, मैं बहुत ध्यान से देख रहा था। बताइए कौन सी मूवी का गाना है, जिसे भी पता हो वो प्लीज बताइए। हम यहाँ जैसे बैठे हैं ना वैसे ही मूवी का नाम भी है। सर अब हमें स्टाफ के लिए भी पॉपकॉर्न मूवीज वाला करना पड़ेगा आई थिंक सर। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। हम जैसे यहाँ साथ साथ बैठे हैं, मूवी का नाम भी साथ साथ ही है। चलिए ठीक है, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के पहले एक छोटी सी एक्टिविटी जो फन एक्टिविटी के रूप में हम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, मतलब मैंने अभी, मतलब ऐसा मेरा कुछ इंटेंशन नहीं है कि मैं कुछ ऐसा इस लेवल पे हूँ या फिर मैं ऐसी कुछ चीज़ें सोच के ये शायरी बोल रहा हूँ। मैंने आज सुबह ही एक वो व्हाट्सएप स्टेटस होता है, बस उसे में ये शायरी सुना था कि अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। तो ऐसी इस मैंने शायरी बस इसलिए सुनाया ताकि एक हिंट मिल जाए कि जो नेक्स्ट एक्टिविटी वो हमारी क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं एक, मतलब छोटा सा सिनेरियो है मेरा कि आज मैं होमवर्क नहीं कर पाया हूँ, तो इसे एक शायराना अंदाज में हम कैसे बोल पाएंगे, या फिर इसकी शायरी अगर बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। बस अपने ट्रेनर को शायद आपको बोलना है राहुल ये बात, और वो भी बड़े शायराना अंदाज में। मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता। कोई बात नहीं है, तो चलिए आइए देखते हैं आपकी मदद यहाँ कौन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी प्लीज कोई शायराना अंदाज में अगर इसको इनकी इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर सके कि आप होमवर्क नहीं करके आए हैं राहुल, और उसे शायराना अंदाज में अगर ट्रेनर को बताना है, कैसे बताएंगे? एनीबॉडी? ओके सर, सर वुड लाइक टू प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट द माइक टू बी सेंट। सबक आज मुझे फिर याद नहीं है, मुझे एक मौका दे दो यही फरियाद मुझे। थैंक यू। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। जी सर, बिल्कुल। और कोई है जो कि इसमें अपने विचार रखना चाहते हैं शायराना अंदाज में? अजय सर, डू यू लाइक टू? सर, अभय सर, ओके। पुनीत सर, हाँ जी, माइक प्लीज। ओके सर। सभी को नमस्कार। इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है और थोड़ा सा जोक है, उसमें आप लोग उसको सीरियसली मत लीजिएगा। मैं आज होमवर्क करके नहीं आया हूँ, मैं आज होमवर्क करके नहीं आया हूँ, मैं चांद सितारों की दुनिया से लौट कर आया हूँ, मैं चांद सितारों की दुनिया से लौट कर आया हूँ, मुझे माफ़ करो मैं आज नहाकर भी नहीं आया हूँ, इसलिए मैं आज होमवर्क भी नहीं कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच सर। राहुल इस वाले उस पे बहुत ज़्यादा मुस्कुराए। आई थिंक दिस इज द सिचुएशन दैट हैपेंस विद यू आल्सो। मैम एक्चुअली मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मुझे ये शायरी क्लास में सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे सारे टीचर्स यहीं बैठे हुए हैं। क्या तो बात सर अगर है। कुछ गलती हो जाए तो ये याद कर लीजिएगा। ओके, एनीबॉडी एल्स फ्रॉम द ऑडियंस हु वांट्स टू स्पीक? कोई और इस पर अपना शायराना अंदाज पेश करना चाहते हैं? मैं होमवर्क नहीं कर पाया, अभी तो बेटा आगे पढ़ाई है, क्यों डरता है मुश्किलों से, अभी जंग की लड़ाई है, जीतेगा मंजिलों पर साहिल तू ही है, मंजिल भी तेरी आंखों के सामने है और तू ही इसका सहनाई है। क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। अजय भारती सर हैं लाइफ स्किल्स टीम से, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जी सर, प्लीज सर का एक वर्जन है, एक सर अपना वेरिएशन देना चाहते हैं, प्लीज सर। जो हमारा राहुल है वो टीचर से ये भी कह सकता है, मतलब जो उसकी हिमाकत में देख रहा हूँ लगातार, वो टीचर से ये भी कह सकता है, यदि वो होमवर्क के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, तो राहुल कह सकता है
किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा थैंक यू सो मच सर। ये ज़्यादा अच्छा था, ये लाइन बहुत अच्छी थी क्योंकि ये गाना का गाना थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच ऑनरेबल सीओ सर। सो आगे बढ़ते हुए, कुछ सपने किताबों में नहीं मिलते, कुछ हुनर सिर्फ दिलों में ही खिलते हैं। आज की ये शाम उन्हीं छुपे हुए हुनरों के नाम है, जहां लैब्स के बाहर भी टैलेंट अपनी पहचान बनाता है। और आइए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम स्वागत करते हैं श्री पुनीत नामदेव सर का, होस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच। एंड आज उनकी जो पोएम है वो हरिवंश राय बच्चन जी की लिखित कविता है, और जिसके जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है बैठ जाता हूँ मिट्टी पे। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री पुनीत नामदेव सर का। हेलो सभी महानुभावों और साथियों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। मेरी जो कविता है, जैसा कि बताया गया है, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है।